नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अरबाज एनकाउंटर के बाद आरोपियों की तलाश तेज हो चुकी है। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। आज पुलिस कई और संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकती है। शक के घेरे में आने वाले को हिरासत में लिया जाएगा। एसटीएफ ने मुस्लिम हॉस्टल से शकादत खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस कड़ी में आज पूरे दिन नजर बनी रहेगी क्योंकि अपडेट आ सकती है। अरबाज के बाद यह माना जा रहा है कि कई और आरोपी जांच के घेरे में आएंगे, जिसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर एक एनकाउंटर, एक गिरफ्तारी और अभी भी पुलिस की रडार पर कई संदिग्ध हैं। कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई लोगों को उनकी दी गई जानकारियों को खंगाला जा रहा है। इस आधार पर माना यह जा रहा है कि आज आरोपियों की धरपकड़ तेज रहेगी। बड़ी खबर आ सकती है। एक आरोपी को मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया है। एलएलबी का स्टूडेंट है और अब धरपकड़ तेज है। माना जा रहा है कि आज भी कई संदिग्ध गिरफ्तार हो सकते हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है, उनकी निशानदेही पर और भी गिरफ्तारी। प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र आफाक, जो कि मल्लापुर थाना पूरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ। ऑपरेशन मटिया मेट ऑन, अतीक का राइट हैंड खल्लास। एक्शन में खाकी, 7 में से अब सिर्फ 6 आरोपी बाकी। प्रयागराज के जिस उमेशपाल हत्याकांड पर सदन के भीतर सीएम योगी ने सभी आरोपियों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया था, वो ऑपरेशन मटिया मेट शुरू हो गया है। क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड के ठीक 72 घंटे बाद पुलिस ने एक मुठभेड़ में अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या हैं? आपको बता दें, उमेशपाल हत्याकांड में जिस सफेद क्रेटा का इस्तेमाल हुआ था, वो क्रेटा कार अरबाज ही चला रहा था। जानकारी के मुताबिक अरबाज सुल्तानपुर का रहने वाला है, जो पहले अतीक अहमद की गाड़ी भी चलाता था। ये जो बाइक है ये बदमाश अरबाज की है। और जो जानकारी मिली है कि जब हमला हुआ था, उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की हत्या की गई थी, एक अन्य गनर घायल था। तो वारदात में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, उस गाड़ी को अरबाज चला रहा था। उसी ने बदमाशों को हथियार मुहैया कराए थे। पूरा मुफ्ती कौशाम्बी जिले में जो पड़ता है, वहां का रहने वाला अरबाज बताया जा रहा है। तो कौशाम्बी जिले से डिटेल्स मंगाई जा रही है अरबाज के बारे में, और पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए, और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और यहां पर एक अरबाज नाम का जो बदमाश था, उसकी मौत हो गई है। इनका रोल ये है कि जो आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, ये जब मेन ड्राइविंग सीट पे जो अभियुक्त है फायरिंग करते हुए नीचे उतरा है, तो उसके बाद एक व्यक्ति गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी को चला के और उसको यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा किया है, और यू टर्न लेके आके दूसरी साइड में खड़ा करके फिर सभी अपराधियों को बैठा के गया है। तो जो ड्राइवर गाड़ी को यू टर्न लेने में और लेके आगे जाके पलटने में था, वो गाड़ी ड्राइव ये करता। और हर स्थिति में इसको हम न्याय दिलाएंगे और कोई बचेगा नहीं। ऐसे सभी माफिया हैं जो हमारी सरकार एक एक को ढूंढ करके कड़ी कार्रवाई करेगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग दोषी हैं इस कृत्य में, जिन जिन लोगों की भूमिका है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संकल्प दोहराया। कानून अपना काम करता है, विधायिका अपना काम करती है। हम लोगों ने यहाँ से कानून बना रखा है
और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उस कानून का अक्षर से पालन कराने की जो जिम्मेदारी ली और उसे करा कर दिखा रहे हैं, इसीलिए जनता ने दोबारा विश्वास किया है। गौरतलब है कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स की 10 टीमें कातिलों की तलाश में दिन रात छापेमारी कर रही हैं। हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रयागराज से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, रात भर प्रयागराज में संदिग्धों के ठिकाने पर रेड डाली जा रही है। हत्यारे प्रयागराज छोड़कर न भाग जाएं, इसलिए जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। लखनऊ की एसटीएफ टीम ने भी प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज हत्याकांड के बाद हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद को किसने पाला पोसा, क्योंकि अब तक सपा भाजपा पर हमला बोल रही थी, लेकिन मायावती ने यह कहकर सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अतीक सपा का प्रोडक्ट है। वहीं माया के हमले के बाद शिवपाल ने पलटवार करते हुए मायावती पर यह कहते हुए हमला बोला कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलती है। अब इसी को लेकर के सपा और बसपा में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। उधर भाजपा मायावती के ट्वीट को सही बता रही है। बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। अतीक पर सियासी संग्राम, मायावती वर्सेस शिवपाल। अतीक को किसने बनाया नेता, मायावती ने बोला हमला। प्रयागराज में शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां एक तरफ पुलिस एक्शन में है, दूसरी तरफ राजनीति सातवें आसमान पर है, क्योंकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद किसका प्रोडक्ट है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है। बसपा अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बता रही है, सपा इसे बसपा खिलाड़ी बता रही है, और अब इसी को लेकर मायावती और शिवपाल यादव के बीच जंग छिड़ गई है, क्योंकि मायावती ने ट्वीट करते हुए अतीक को न सिर्फ सपा का प्रोडक्ट बताया, बल्कि इस पर सपा को राजनीति न करने की नसीहत दे दी है। मायावती ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 4 ट्वीट दागे हैं, जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले में अगर अतीक की पत्नी का नाम आता है तो वो शाइस्ता परवीन को पार्टी से निष्कासित करने तक में गुरेज नहीं करेंगी। अब मायावती के इन ट्वीट पर शिवपाल यादव ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलती, इसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। अब शिवपाल के पलटवार करने के बाद बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, तो भाजपा इस लड़ाई में बसपा के साथ नजर आ रही है। इत्तेफाक है कि वो कभी समाजवादी पार्टी में भी आए थे और आज उनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी में है। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी में थे या बहुजन समाज पार्टी में है, अपराधी को कभी भी किसी पार्टी, किसी जातों की तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि कानून के तराजू पर तोलना चाहिए। कानून की नज़र में अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में सरकार को रंच मात्र देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो तो सब जानते हैं, वो पूरी तरह से जिस समय राजू पाल की हत्या हुई थी उस समय वह समाजवादी पार्टी में ही थे। राजू जी आपकी पार्टी के विधायक, और राजू पाल हमारी पार्टी के विधायक थे। और चूँकि ये दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी पे उनकी पत्नी पूजा पाल जी जो आज विधायक हैं आरोप लगाती रही हैं, उसी पार्टी में वो भी चली गई। तो निश्चित रूप से जिस पार्टी में पहले से ही अतीक मौजूद हैं, तो उस समय अतीक के हत्यारे थे। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है, इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। आप जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। आपको बता दें कि अतीक को लेकर ये लड़ाई शनिवार को विधानसभा में उस वक्त शुरू हुई थी जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज की घटना का जिक्र करते हुए सूबे की सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिस पर सीएम योगी ने न सिर्फ हमला बोला था बल्कि अतीक को सपा का प्रोडक्ट बता दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी इस कदर नाराज हुई थी
कि अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि बसपा से भाजपा की दोस्ती है, इसलिए वो बसपा का नाम नहीं ले रही है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही है, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था, उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब सवाल इस बात का है कि अतीक को लेकर शुरू हुई राजनीति कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि सच तो यह है कि अतीक सपा और बसपा दोनों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब दोनों ही अतीक वाले चैप्टर को अपने अपने खाते से हटा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। बरेली के बहेड़ी थाने में सपा विधायक अताउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अताउर रहमान के खिलाफ जान से मारने की कोशिश समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। सपा विधायक पर आरोप यह है कि उन्होंने समझौता कराने के बहाने दो पक्षों को बुलाया अपने कार्यालय पर और समझौता नहीं करने की स्थिति पर बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि जान बचाकर भागते वक्त उन पर रिवॉल्वर से फायरिंग भी की गई। पीड़ित की शिकायत पर बहेड़ी थाने में केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं दूसरी ओर सपा विधायक अताउर रहमान इस बारे में सफाई देते नजर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक अताउर रहमान पर आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अताउर रहमान जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है। देखिए, कल मैं बहेड़ी अपने कार्यालय पे बैठा था तो दो लोग आए, उसमें एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा भाई है, उससे हमारा रास्ते को लेकर झगड़ा है और आप थाने फ़ोन कर दो। हमने कहा नहीं, भाइयों का मामला है तो बुला लेते हैं। उन्हें भी बुलवाया, वहीं बैठ के उनमें हो रही थी, उनमें झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। फिर हमने कहा कि भाई ऐसे ये ठीक नहीं है और अभी तुम जाओ अपने घर, बाद में तुम्हारी बिठवा देंगे। वो लोग अपने घर चले गए। 2 घंटे बाद पता लगा हमारे खिलाफ तहरीर पहुँच गई। तो तब हमने पता लगा कि हमने फिर उनसे पूछा, भाई हमसे क्या तुम्हारी कोई झगड़ा उड़ा कि नहीं? तो मैंने कहा फिर हमारा नाम काट दे दिया। तो उन्होंने कुछ बताया कि कुछ लोगों ने, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, तो किसी ने तहरीर बनाई, उन्होंने दस्तखत कर दिए और वो, लेकिन उसके बाद फिर वो थाने गए एक तहरीर लेकर कि हमारा विधायक जी से कोई मामला नहीं है। आपके प्रेस के लोग भी वहाँ मौजूद थे, हमारा उनसे कोई मामला नहीं है, हमारे भाइयों का रास्ते का मामला था। क्योंकि पहले 4 भाई थे, चारों एक घर में रहते थे, अब 4 घर हो गए। तो जब 4 घर हो गए तो रास्ते को लेकर इनका विवाद चल रहा है कई महीने से। तो उसी को समझाने के लिए, उनका निपटाने के लिए हमने बुलाया था और फिर बाद में हमने निपटा भी दिया उनका रास्ता, सबको आपस में मेल करा दिया और कोई ऐसी बात ही नहीं है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लेकिन जो तहरीर दी है, जो मुकदमा लिखा मैंने देखा, उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं कि रिवॉल्वर से फायरिंग की गई, चाकुओं से वार किया गया, कई घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। देखिए, वहाँ मुश्किल से ये लोग 25 या 30 मिनट रहे हमारे कार्यालय, क्योंकि आते ही इनमें कहा सुनी हो गई और हाथापाई भी इन लोगों में हुई। तो तभी मैंने इनसे कहा, भाई आप लोग जाओ, तो तुम लोग यहीं पर लड़ रहे हो तो कैसे तुम्हारी पंचायत होगी? वो लोग चले गए। उसके बाद में जब ये सब हुआ तो फिर रात में उन्हें बैठा के उनका आपस में हमने राजीनामा भी करा दिया। कोई बात नहीं है, दोनों हमारे ही लोग हैं। क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है जो मुकदमा दर्ज किया गया आपके खिलाफ, जो तहरीर दी गई? हाँ, कुछ लोग हैं इसके पीछे जिन्होंने ये कराया है, ये तो हमारे ही लोग हैं। अच्छा। हाँ, दोनों पक्षों ने वोट भी मुझे दिए, मुझे ही चुनाव लड़ाया है, लेकिन ये है कि बेचारे अनपढ़ लोग हैं, लालच में ज़रा से कि तुम्हारी हम रास्ता हम दिलवाएंगे, और एक तहरीर बनवाई, उनसे अंगूठा निशान ले लिए। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। थाना बहेड़ी में एक वादी हैं अनीस अहमद जी, उन्होंने कल थाने आके प्रार्थना पत्र दिया कि उनका एक पक्ष से विवाद चल रहा था, तो विधायक जी ने अपने ऑफिस में दोनों पक्षों को बुलाया था सुलह समझौते के लिए, और जब समझौता नहीं हो पाया तो उनके साथ मारपीट करी और फायर भी किए। तो इस तरह से उन्होंने आके थाने तहरीर दी थी, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। पैसेंजर ट्रेन में धमाके के दोषियों को सजा आज सुनाई जाएगी। बड़ी खबर,
भोपाल उज्जैन पैसेंजर धमाके में 8 आरोपी दोषी करार और आज लखनऊ की एनआईए कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में पेश किए जाएंगे दोषी। तो आज इस मामले पर अहम दिन जहां आज सजा का ऐलान होगा। दोषियों की पेशी होनी है और पैसेंजर ट्रेन में धमाके का ये मामला है। 8 आरोपी दोषी करार हैं और उनकी पेशी होगी आज। साथ ही उनको सजा भी सुनाई जाएगी। लखनऊ की एनआईए कोर्ट से आज सजा सुनाई जाएगी। 8 दोषियों को उनके गुनाहों की सजा आज सुनाई जाएगी। पूरा मामला क्या है चलिए देख लेते हैं। इसके बैकग्राउंड में आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। 8 मार्च 2017 की घटना। लखनऊ के एटीएस थाने में यह मामला दर्ज कराया गया था। मोहम्मद फैजल, दानिश, आतिफ, सैफुल्ला और अजहर का हाथ बताया जाता है। फैसला से कानपुर और अन्य आरोपी अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो ये 8 आरोपी हैं जो अब दोषी हैं। सैफुल्ला को एटीएस ने काकोरी इलाके में मार गिराया था और मार्च 2017 में सैफुल्ला का एनकाउंटर। आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल से जुड़े थे सभी आतंकी। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। तो ये सारे दोष सामने आ चुके हैं। अब दोषियों को सजा क्या मिलेगी ये आज पता चलेगा। और उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी। ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप द्वारा दाखिल रिवीजन वाद पर सुनवाई होनी है। महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई होगी। आज कोर्ट ये निर्णय लेगा कि 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी या फिर कोर्ट कमीशन होगा नियुक्त। तो अहम दिन है आज। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र कि इस पूरे इस मामले पर आज क्या स्टैंड रहता है कोर्ट का, देखना अहम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।